The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। चीन ने भारत को धोखा दिया, कोई चिंता नहीं। चीन ने विश्वासघात किया, कोई बात नहीं। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को चीन ने पैरों तले रौंद दिया, कोई परवाह ही नहीं। गलवान घाटी में चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, इस पर देशवासी चिंतित न हो। चीन तो ऐसा करता ही रहेगा। 1950 में जब चीन ने तिब्बत जैसे देश का अस्तित्व मिटा दिया, उसी दिन से भारत की सीमाएं असुरक्षित हो गई। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जिसने भी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने चीन के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, परंतु चीन हमारा न हुआ, न आगे कभी भारत का होगा। भारत ने इसी तुष्टीकरण की नीति से अधीन विश्व में चीन के हक में विश्व जनमत तैयार कर उसे संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनाया, पर उसी संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन ने कभी भारत का समर्थन नहीं किया। पंचशील सिद्धांत को भारत ने तो माना, परंतु चीन ने उस सिद्धांत को कभी नहीं माना। पंडित नेहरू की चीन से अगाध मित्रता थी, परंतु 1962 में चीन के आकस्मिक आक्रमण ने नेहरू जी को वह सदमा दिया कि बेचारे पंडित नेहरू 1964 में इस सदमे की ताव न सहते हुए चल बसे। चेन्नई में मोदी साहब ने चीन के राष्ट्रपति का ऐसा भव्य स्वागत किया कि दुनिया हतप्रभ रह गई। विरोधियों ने तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के झूले झूलते चित्र को खूब प्रचारित किया, पर परिणाम चीन द्वारा गलवान घाटी, ग्यात्सो झील और दौलत बेग आल्डी हवाई पट्टी पर अपना आधिपत्य जता दिया। उसे न तो मैकमोहन लाइन की चिंता है और न ही एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की परवाह है। चीन की फौज जहां पहुंच गई, वही उसकी सीमा रेखा बन गई। मेरी चिंता भारत की विदेश नीति की असफलता की चिंता है। चीन की विदेश नीति तो देखिए, वह नेपाल, पाकिस्तान और प्यारे से देश भूटान को अपने हक और भारत के विरुद्ध प्रयोग कर रख गया। नेपाल जिसके साथ भारत की रोटी बेटी से संबंध है, नेपाल की जिस गोरखा रेजिमेंट में हमेशा भारत से वफादारी निभाई है, वह नेपाल हमारे विरुद्ध हो गया। भूटान जिस देश का अस्तित्व ही भारत के साथ जुड़ा है, वो हमारे पानी रोकने की धमकी दे रहा है। नेपाल नरेश महाराज धीराजय, स्वर्गीय महाराज वीरेंद्र सिंह भारत की कसम नहीं खाते थे। उनके अधिकारियों महाराज ज्ञानेंद्र भारत से अपने व्यवहारिक संबंध बनाए हुए हैं। सदियों पुराने हमारे सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक, धार्मिक और सामाजिक संबंध हो, वह नेपाल संसद में भारत का विरोध हमारे क्षेत्र को अपना दिशा नक्शा पास करवा गया, तो सोचना पड़ेगा भारत विदेश नीति में कहाँ मात खा गया। विदेश नीति वह मंत्र है जिससे पड़ोसी देशों को अपने हक से साधा जाता है। मित्र दुश्मन न बन जाए और शत्रु भयभीत रहे। विदेश नीति का पहला मूल मंत्र है कि अन्य देशों का कार्य व्यवहार अपने लिए हितकर हो। भारत एक विस्तृत देश है, जिसमें राजनीति, आर्थिक, भाषाई, क्षेत्रीय, प्रांतीय, धार्मिक और सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। इसमें साम्यवाद भी है और दक्षिणपंथी भी काम करते हैं। आंतरिक तौर पर इन सब में संतुलन बनाए रखना और दूसरे देशों से अपने हित में करना, यही देशी विदेश नीति है। एक समय था, हम नए नए स्वतंत्र देश के रूप में उभरे थे, तब पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्षता को अपनी विदेश नीति बनाया। उस समय विश्व में दो शक्ति केंद्र थे, सोवियत ब्लॉक और एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक। दोनों में शीत युद्ध जोरों पर था। इस शीत युद्ध में विचारक और राजनीतिक तीसरे युद्ध की शंका करते थे, परंतु पंडित नेहरू की गुट निरपेक्षता नीति 1971 की इच्छांशबाग में जंग में गहरा धक्का लगा। जब अमेरिका ने पाकिस्तान के हक में अपना 7वां युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में उतार दिया, मजबूरन भारत को सोवियत संघ से मैत्री संधि करनी पड़ी। भारत पाक जंग में नेहरू की गुट निरपेक्ष विदेश नीति को धक्का लगा। अब नरेंद्र मोदी की विदेश नीति अमेरिका पर आधारित है। अमेरिकन राष्ट्रपति ने जैसा मोदी का स्वागत किया, उससे 100 गुना ज़्यादा मोदी ने ट्रंप का स्वागत किया। परंतु जब चीन ने भारत की सीमाओं पर अपनी सेनाओं का जमावड़ा कर दिया, तो अमेरिकन राष्ट्रपति बोले, मैं मध्यस्थता को तैयार हूँ। अर्थात दो की लड़ाई में तीसरे पक्ष को लाभ। मोदी साहब तो राजनीति के रहबर हैं, उन्हें पता होना चाहिए कोई किसी भी की आग में नहीं पड़ता। अपनी ही बाहों में का जोर युद्ध में काम आता है। यह सच है कि आज विश्व जनमत कोरोना महामारी के कारण चीन के विरुद्ध है, परंतु यदि चीन और भारत के बीच युद्ध होता है तो कूटनीति को भांप लें कि कौन कौन सा देश हमारे पक्ष में खड़ा होता है।
यदि नेपाल हमारे पक्ष में नहीं, भूटान तटस्थ रहा और पाकिस्तान चीन का हिमायती बन गया, अफगानिस्तान तो नित्य हमारे सिख भाइयों का अपहरण कर रहा है, मुस्लिम देश किस पक्ष में होंगे? इस पर हमारी विदेश नीति केंद्रित होनी चाहिए। पाकिस्तान की राजधानी में इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण की पहल हुई थी कि उसे लेकर विवाद भी खड़ा हो गया। कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंदिर के लिए जमीन दी थी, लेकिन मजहबी शिक्षा देने वाली संस्था जामिया अशरफिया मदरसा ने एक मुफ्ती के इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। इतना ही नहीं, मंदिर का निर्माण रोकने के लिए एक वकील हाईकोर्ट तक पहुंच गए। 23 जून को एक साधारण कार्यक्रम में सांसद और मानवाधिक मामलों के संसदीय सचिव लालचंद माल्ही को मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक काम की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था। 20,000 स्क्वायर फीट से की जमीन वैसे तो साल 2017 में ही एक स्थानीय हिंदू समिति को सौंपी गई थी, लेकिन प्रशासनिक वजहों से मंदिर निर्माण का काम अटका हुआ था। अब पाकिस्तान सरकार ने यह जमीन इस्लामाबाद की हिंदू पंचायत को सौंप दी है और प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंदिर निर्माण के लिए प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। इस ऐलान के बाद हिंदू समुदाय के दिए चंदे से कृष्ण मंदिर की चारदीवारी बनाई जाने लगी थी, क्योंकि सरकार द्वारा ऐलान की गई राशि अभी मिलने में वक्त था। लालचंद माल्ही ने बीसीसी को बताया कि हिंदू पंचायत इस जमीन पर विशाल परिसर बनाना चाहती है, जिसमें मंदिर, शमशान, लंगर खाना, सामुदायिक हॉल और रहने के लिए धर्मशालाएं होंगी। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस मंदिर को बनाने में कम से कम 50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लालचंद माल्ही के अनुसार इस्लामाबाद की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हिंदू मंदिर के अलावा ईसाइयों और पारसियों के धर्मस्थल के लिए 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन दी थी। उन्होंने कहा, इसके पीछे हमारा मकसद अंतर धार्मिक सद्भाव बढ़ाना और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों को समावेशी पाकिस्तान बनाना है। मंदिर निर्माण के लिए फतवा जारी करने वाली संस्था जामिया अशरफिया लाहौर की देवबंदी इस्लामिक संस्था है। ये साल 1947 में पाकिस्तान के जन्म के साथ ही अस्तित्व में आई थी और तब से इस संस्था ने हजारों देवबंदी छात्र इस संस्थान से पढ़कर निकले हैं। जामिया अशरफिया को पाकिस्तान में देवबंदी शिक्षा के सबसे अहम संस्थानों में से एक माना जाता है और दुनिया भर के लोग यहाँ इस्लामी शिक्षा लेने आते हैं। जामिया अशरफिया के प्रवक्ता के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए फतवा जारी करने वाले मुफ्ती मोहम्मद जकारिया पिछले 2 दशकों से संस्थान से जुड़े हैं। उनके फतवे को एक अन्य वरिष्ठ मुफ्ती ने अपना समर्थन दिया है। इस फतवे में मोहम्मद जकारिया ने कहा कि इस्लाम में अल्पसंख्यकों के धर्मस्थलों की देखभाल करना और उन्हें चलाना तो ठीक है, लेकिन नए मंदिरों और नए धर्मशालाओं के निर्माण की इजाज़त इस्लाम में नहीं है। उन्होंने अपने फतवे में कुछ ऐतिहासिक संदर्भों और लेखों का उदाहरण भी दिया। इस्लामाबाद में जिस वकील ने मामला दायर किया है, इस्लामाबाद के वकील तनवीर अख्तर ने कानूनी अपराध पर इस कृष्ण मंदिर का निर्माण रुकवाने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने बीबीसी से कहा, इस मसले पर मेरी सिर्फ एक आपत्ति है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जब सेक्टर H9 में जमीन का अधिग्रहण किया था तो क्या उस योजना में मंदिर के लिए जमीन अधिकृत रखे जाने का कोई जिक्र था? अगर नहीं तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी अब हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन कैसे दे सकती है? इसे तुरंत रोका जाना चाहिए, क्योंकि यह नियमों का उल्लंघन है। हालांकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तनवीर अख्तर की याचिका पर मंदिर निर्माण पर स्टे ऑर्डर देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को भी धार्मिक आज़ादी का उतना ही अधिकार है जितना कि बहुसंख्यकों को। इसके साथ ही अदालत ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस भी भेजा है और कहा है कि याचिकाकर्ता वकील के सवालों का जवाब देकर यह स्पष्ट किया जाए कि मंदिर बनाने में नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। मानवाधिकार मामलों के संसदीय सचिव लालचंद माल्ही ने इस पर पूरे घटनाक्रम पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक बहुसांस्कृतिक देश है जहां अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। देश के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने यह सुनिश्चित किया था कि यहां अल्पसंख्यकों को बराबर अधिकार मिले और इमरान खान की सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट अगली सुनवाई में इस याचिका को खारिज कर देगा। पाकिस्तान में लगभग 80 लाख हिंदू रहते हैं। दक्षिण सिंध प्रांत के अमरकोट, मीरपुर, खास और थारपाकर में अच्छी खासी संख्या में हिंदू रहते हैं। वहीं इस्लामाबाद में लगभग 3000 हिंदू रहते हैं। इस्लामाबाद हिंदू
पंचायत के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम दास उन चंद लोगों में से हैं जो साल 1973 थारपाकर से इस्लामाबाद आए थे। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद में हिंदुओं के लिए पूजा पाठ करना और रीति रिवाज निभाना बेहद मुश्किल होता है। जैसे पहले यहाँ शमशान नहीं था, जिसकी वजह से हमें शवों के अंतिम संस्कार के लिए दूसरे शहरों में ले जाना पड़ता था। यहाँ कोई सामुदायिक केंद्र भी नहीं है, जिसकी वजह से हमें होली दिवाली जैसे त्यौहार मनाने में मुश्किल होती थी। इस मंदिर का बनना हमारी पुरानी मांग थी और मुझे खुशी है कि आखिरकार सरकार ने हमारी आवाज़ सुन ली। पंजाब विधानसभा के स्पीकर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग वरिष्ठ नेता परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और राजधानी इस्लामाबाद में नए मंदिर का निर्माण न सिर्फ इस्लामी भावना के खिलाफ है, बल्कि पैगंबर मोहम्मद के बनाए मदीना शहर का भी अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि मक्का पर फतह पाने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने काबा की 300 मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। वहीं अगली खबर, 3 महीने तक मतभेद और बातचीत के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुधवार को सर्वसम्मति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें दुनिया में वैर भाव को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई है। फ्रांस और टूसनिया द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव में उसके एजेंडे पर हर स्थिति में सामान्य रूप से और तत्काल वैर भाव बंद करने की मांग की गई है और इस संबंध में महासचिव एवं उसके विशेष प्रतिनिधि एवं विशेष दूतों द्वारा किए गए प्रयासों का समर्थन किया गया है। इसमें सशस्त्र संघर्षों से जुड़े सभी पक्षों से कम 90 दिनों के लिए तत्काल मानवीय विराम लगाने का आह्वान किया गया है, ताकि मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता तथा चिकित्सा सहायता के मानवीय सिद्धांतों के अनुसार सुरक्षित और बेरोक मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। कोविड-19 से निपटने में और इस वैश्विक स्वास्थ्य और मानवीय संकट पर एक भी प्रस्ताव पारित नहीं कर पाने को लेकर परिषद की कड़ी आलोचना की जा रही थी। यह प्रस्ताव कई महीनों के बातचीत के बाद आया है, क्योंकि वोटों के अधिकार वाले 2 स्थायी सदस्य चीन और अमेरिका के बीच मतभेदों के प्रस्ताव पारित करने में बाधा आ रही थी। प्रस्ताव के सिलसिले में अमेरिका और चीन के बीच तनातनी का विषय विश्व स्वास्थ्य संगठन की चर्चा को लेकर था। अमेरिका ने इस महामारी से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के तौर तरीकों को लेकर भी कड़ी आलोचना की है। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।